हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इंग्लिश 420 चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत शानदार स्टोरी जो आपको पसंद आएगी। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्टोरी हमारी है पंक्चुअलिटी, एक समय की पाबंदी। पंक्चुअलिटी माने होता है समय की पाबंदी। तो देखिए, इस स्टोरी में ये बताया गया है कि हमें समय को किस तरह अपने समय को किस तरह बचा कर चलना चाहिए। अपने समय के अनुसार हमें हर एक काम करना चाहिए। तो देखिए, डूइंग ए जॉब at its fixed time is called punctuality। डूइंग ए जॉब, काम को करना, एट इट्स फिक्स टाइम, काम के इसके जो निर्धारित समय होता है, एक निश्चित समय जो होता है काम को करने का, जो निश्चित समय जो होता है, इज कॉल्ड पंक्चुअलिटी, एक समय की पाबंदी कहा जाता है, एक समय की पाबंदी कहा जाता है। तो वी हैव टू डू हमें करने हैं मैनी जॉब्स एवरी डे, बहुत सारे काम रोज़ाना। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, टू ब्रिंग मिल्क, दूध को लाना, फ्रॉम द डेयरी जो होती है, दूध की डेयरी जो होती है, दूध को लाना डेयरी से। इन द मॉर्निंग, सुबह में, ये भी एक काम होता है। टू गो टू स्कूल, स्कूल को जाना, ये भी एक काम है। टू प्ले, खेलना। टू वॉच टीवी को देखना। टू 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 डू शॉपिंग करना। ईटिंग, खाना। एंड स्लीपिंग, और सोना। ये सब काम है। सिमिलरली माने सामान्य रूप से, सिमिलरली माने सामान्य रूप से। वी हैव टू डू सम जॉब्स वीकली एंड सम मंथली। देखिए, वी हैव टू डू हमें करने हैं, सम जॉब्स कुछ काम, वीकली मतलब वीकली माने हफ्ते में, एंड सम मंथली और कुछ महीने में करने होते हैं हमें कुछ काम। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, टू रिवाइज माने होता है दोहराना, एंड प्रिपेयरिंग तैयार करना, फॉर ए वीकली और मंथली टेस्ट, और वीकली और मंथली जो टेस्ट होते हैं स्कूलों में, उनके लिए रिवाइज करना और प्रिपेयर माने तैयारी करना फॉर ए वीकली टेस्ट के लिए और मंथली टेस्ट के लिए। और टू कट माने काटने के लिए, द नेल्स माने नाखूनों को काटने के लिए, वीकली और सप्ते में नाखूनों को काटना, ये भी काम है। एंड गेट हेयर कट मंथली, और बालों को महीने में कटवाना। एंड गेट हेयर कट माने कटवाना, मंथली माने महीने में बाल को कटवाना। ए जॉब टेक्स इट्स ऑन टाइम, एक काम जो है टेक्स इट्स ऑन टाइम, ये एक काम जो है अपने लिए खुद समय लेता है। टेक्स वन लेता है, इट्स ऑन टाइम, ये अपना खुद का समय लेता है काम। वी कांट देखिए, यह है, वी कांट फिनिश आवर्स जॉब इन 10 मिनट्स ओनली। वी कांट फिनिश, हम ख़त्म नहीं कर सकते, वंस आवर जॉब, एक घंटे के काम को, इन 10 मिनट्स ओनली, सिर्फ 10 मिनट में हम ख़त्म नहीं कर सकते। एक घंटे काम को हम 10 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकते। लाइकली, जिस तरह से। इट इज़ फुलिश टू स्पेंड 1 आवर फॉर 10 मिनट्स जॉब, जिस तरह से यह है एक फुलिश माने मूर्खतापूर्वक काम होता है। टू स्पेंड 1 आवर फॉर 10 मिनट्स जॉब, टू स्पेंड 1 आवर एक घंटे को बिताना, फॉर 10 मिनट्स जॉब, 10 मिनट के काम में एक घंटे को बिताना जो है एक मूर्खतापूर्वक काम होता है। ये फुलिश लिख रहा है इसमें। वी शुड मेक ए टाइम टेबल फॉर ऑल द जॉब्स, वी शुड मेक ए, हमें बनाना चाहिए, ए टाइम टेबल, एक समय का टाइम टेबल बनाना चाहिए हमें, फॉर ऑल द जॉब, सभी कामों के लिए, टू बी डन, किए जाने के लिए, सभी काम किए जाने के लिए हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो आगे है दोस्तों, बी शुड असाइन हमें सौंपना चाहिए, ए फिक्स्ड टाइम, एक निर्धारित समय हमें सौंप देना चाहिए, फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट जॉब्स, फॉर ऑल माने सभी फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट जॉब, सभी खास कामों के लिए हमें जो है एक फिक्स्ड टाइम जो है हमें कर लेना चाहिए या सौंप देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, टू राइज एट 6 AM, टू राइज माने उठना, एट 6 AM 6 बजे उठना। गेट ब्रुश एट 6:05 AM, और ब्रुश मतलब ब्रुश करना, दांत मांजना मतलब 6:05 पर सुबह के पर मांजना। और गो टू टॉयलेट को जाना, एट 6:15 AM 6:15 पर जो है टॉयलेट को जाना। बाथ एट 6:40 AM,
और 6:40 पर नहाना। टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM और टेक ब्रेकफास्ट को लेना 7 बजे। स्टार्ट फॉर द स्कूल और स्कूल को जाना शुरू करना। स्टार्ट माने शुरू करना, फॉर द स्कूल के लिए शुरू करना एट 7:30 7:30 पे AM 7:30 पर स्कूल को जाना शुरू करना। एंड रिच्ड योर स्कूल एट 8 AM और रिच माने पहुंचना, योर स्कूल अपने स्कूल को पहुंचना एट 8 AM 8 बजे अपने स्कूल को पहुंचना। इफ़ वी डू थिंग्स इन टाइम अगर हम चीज़ों को करते हैं इन टाइम माने समय पर, अगर हम चीज़ों को समय पर करते हैं तो वी डू देम विदाउट हेस्ट और हरी। वी डू देम विदाउट हेस्ट और हरी। हम वी डू देम हम उन कामों को करते हैं विदाउट हेस्ट माने बिना जल्दबाजी के, हेस्ट और हरी माने जल्दबाजी के, विदाउट माने बिना जल्दबाजी के। वी डू देम वेल और हम उन्हें करते हैं अच्छे से। वी डोंट मिस देम हम उनको मिस नहीं कर देते। अपना जो है मिस करने का मतलब छोड़ते नहीं हैं हम उनको करने से, अगर हम समय पे करते हैं तो। इफ़ वी डू नॉट डू द थिंग्स अगर हम चीज़ों को नहीं करते हैं इन टाइम समय पर तो वी ट्राई हम कोशिश करते हैं। देखिए आगे देखिए आगे हमारा वी ट्राई टू डू दैम इन हरी और जब हम समय पे चीज़ों को नहीं करते तो वी ट्राई हम कोशिश करते हैं टू डू दैम उनको करने की, इन हरी यानी जल्दी में करने की उन्हें कोशिश करते हैं। देन वी मेक मिस्टेक्स एंड डू द थिंग्स बाई हेल्प्स। देखिए देन माने फिर वी मेक्स मिस्टेक हम गलतियाँ कर देते हैं, एंड डू द थिंग्स और चीज़ों को कर देते हैं बाई हेल्प्स माने आधा करते हैं, एंड डू और करते हैं द थिंग्स चीज़ों को बाई हेल्प्स माने आधी, और हम आधी चीज़ों को करते हैं। वी मिस मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स। वी मिस हम छोड़ देते हैं या मिस कर देते हैं, मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स बहुत खास चीज़ें हम छोड़ देते हैं। ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी हु राइज अर्ली डज एवरीथिंग वेल। एक स्टूडेंट हुमन जो राइज अर्ली जो जल्दी उठता है, डज माने करता है, एवरीथिंग वेल और हर एक चीज़ को अच्छे से करता है। ही रिमेन्स पंक्चुअल। ही रिमेन्स वह रहता है, पंक्चुअल माने समय का पाबंद रहता है वो, कि हर एक चीज़ समय पर करता है मतलब। एट एवरीथिंग हर एक चीज़ को समय पर करता है। ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी हु गेट्स अप लेट और एक विद्यार्थी जो लेट से उठता है। हैज़ लिटिल टाइम और बहुत कम समय रखता है, उसके पास बहुत कम समय होता है। हैज़ लिटिल टाइम माने हैज़ में रखता है, लिटिल टाइम कम समय रखता है। एट हिज डिस्पोजल अपने साथ, हिज डिस्पोजल माने अपने साथ, और उस अपने साथ जो है बहुत कम समय रखता है वो, जब वो देर से उठेगा तो बहुत कम समय रखेगा। तो ही माने वह गेट्स रेडी और वो तैयार होता है। हॉरिडली माने जल्दी, और वो जल्दी से तैयार होता है। देन ही मिसेस मैनी थिंग्स और वो देन माने फिर ही मिसेस मैनी थिंग्स और फिर वो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देता है या मिस कर देता है। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पर है ही कांट चेक फॉर हिज बटन्स। वो अपने जो शर्ट के बटन होते तो वो अपने बटनों को भी नहीं देखता है, चेक नहीं करता मतलब कि लगे या नहीं लगे। और शूज़ लेसेस माने होता है जो हमारे फीते होते हैं शूज के, उन्हें बोलते हैं। और शूज के फीतों को भी चेक नहीं करता है। ही कांट एंजॉय हिज टोस्ट और वो जो है जो डबल रोटी होती है हमारी उसका भी आनंद नहीं ले सकता है वो। ही कांट एंजॉय वो आनंद नहीं कर सकता है हिज टोस्ट अपनी डबल रोटी का। ही माने वह ही जस्ट पुट इट इन हिज माउथ। ही जस्ट पुट वह इसको रखता है, बस इसको रखता है इन हिज माउथ अपने मुंह में। एंड ड्रिंक्स मिल्क और दूध को पी लेता है। टू पास माने इसको पेट में जाने के लिए, मतलब ये गुजारने के लिए। इट थ्रू द थ्रोट गले से उतर जाने के लिए, मतलब थ्रो द थ्रोट माने होता है गला, गले से नीचे को उतर जाने के लिए बस दूध पी लेता है। ही इज़ ऑफन लेट वो अक्सर लेट होता है। फॉर हिज स्कूल अपने स्कूल के लिए अक्सर लेट हो जाता है। सम चिल्ड्रन राइज अप अर्ली
अगर कुछ बच्चे जल्दी उठते हैं बिकॉज माने क्योंकि दियर पेरेंट्स फोर्स देम टू गेट अप, क्योंकि दियर पेरेंट्स उनके माता पिता फोर्स माने उन्हें बल बल लगा मतलब उनके मजबूर करते हैं, देम मानो उनको टू गेट अप माने उठने के लिए, और उनको उठने के लिए मजबूर करते हैं। देन माने फिर दे वाइल अवे दियर टाइम क्वेरिंग विद दियर ब्रदर एंड सिस्टर। देखिए ये है एंड, ये एंड है एंड सिस्टर। जो लेट होते हैं बच्चे देखिए, फिर देन माने फिर दे वाइल अबे माने होता है बर्बाद करना, दियर टाइम अपने समय को, फिर वे अपने समय को बर्बाद करते हैं। क्वेरलिंग माने झगड़ कर, विद दियर ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ, एंड सिस्टर और अपनी बहनों से और भाइयों से झगड़ा करके जो है समय को बर्बाद करते हैं। दे कंप्लेन ऑफ दियर बुक्स, वे शिकायतें करते हैं अपनी किताबों की और किताबों की, पेनों की कि पेन कहाँ पर हैं, किताबें कहाँ रखी हैं, ये सब। और क्लोथिंग मिसिंग, और कपड़े की को ना मिलने की शिकायत करते हैं वो। मिसिंग माने गायब हो जाने की, कि कपड़े कहाँ हैं जब वो लेट हो जाते हैं। तो दे क्राई, वे रोते हैं, एंड रेफ्यूज़ और मना करते हैं, टू गो टू जाने से, टू द स्कूल को जाने से वो मना करते हैं। समहाउ किसी तरह, दियर पेरेंट्स उनके माता पिता सर्च आउट माने तलाश कर देते हैं, दियर थिंग्स उनकी चीज़ें जो हैं समय पर किसी तरह उनके माता पिता दे देते हैं। इफ़ दे देम सेल्फ, अगर वे देम सेल्फ माने खुद ही, कीप दियर थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, अगर अगर वे खुद ही कीप माने रखते हैं, दियर थिंग्स अपनी चीज़ों को, ऑर्गेनाइज्ड माने एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड माने नियम के अनुसार वो कर चीज़ों को एक ऑर्डर के रूप में रखना, मतलब एक पंक्ति बनाकर एक अच्छे से, मतलब किसी सेफ जगह पर रख जाए ताकि ध्यान आ जाए। ऑर्गेनाइज्ड माने होता है वहाँ एक सेफ जगह पर रखना ताकि ध्यान में रहे। हाउ कैन दे मिस देम, तो फिर वो किस तरह मिस कर देते हैं, ये लिख रहा है कि हाउ, तो हाउ माने किस तरह, कैन दे मिस देम, और उनको वो किस तरह मिस कर सकते हैं फिर अगर वो और सही से रख दें तो चीज़ों को। ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स वेल इज़ द बेस ऑफ पंक्चुअलिटी। देखिए ऑर्गेनाइजिंग माने होता है ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स चीज़ों को सही ढंग से रखना, वेल माने अच्छे से, इज़ द बेस एक बेस माने आधार है, ऑफ पंक्चुअलिटी समय की पाबंदी का आधार होता है। मतलब चीज़ों को जो सही ढंग से रखते हैं तो वो जो है समय का वो आधार है, किसका, समय के पाबंद होने का आधार होता है वो। इट मीन्स, इसका मतलब होता है टू कीप देम, उनको रखना, एट दियर फिक्स्ड प्लेस, एक सही सी जगह पर, और टाइम और समय पर और सही जगह पर रखना। ए लेट स्टूडेंट मिसेस द मॉर्निंग असेंबली, एक देर से उठने वाला विद्यार्थी, मिसेस माने होता है मिस माने छोड़ देता है, द मॉर्निंग असेंबली बोलते हैं जो सुबह को जो वो होते हैं ब्रेकफास्ट होता है और सब जने जो बैठते हैं, एक पूरा फैमिली का ग्रुप जो बैठता है उसे बोलते हैं असेंबली, माने ब्रेकफास्ट करने का समय जो होता है ग्रुप, तो उसे बोलते हैं। तो वो उसे ही मिस कर देता है। ही मिसेस ऑल द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, ही मिसेस वो छोड़ देता है, द इम्पोर्टेंट माने जो खास अनाउंसमेंट होती हैं, अनाउंसमेंट बोलते हैं खास चीज़ों को बताने वाली जो बातें होती हैं, वो होता है अनाउंसमेंट, मतलब खास चीज़ों को बताने का ऐलान। समटाइम्स माने कभी कभी, ही इज पनिश्ड, उसको सज़ा दी जाती है, बाय द प्रिंसिपल, जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं प्रधानाचार्य जी, उनके द्वारा उसे सज़ा दी जाती है स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा। लेट कमिंग, देर से आना, इज ए मार्क्ड, एक मार्क्ड माने निशान बन गया है, इन इज डायरी, उसकी डायरी में जो है एक निशान बन गया है, मतलब मार्क्ड माने होता है एक वो हो जाना, मतलब देर से आने का जो है एक प्रेजेंट हो लग जाती है उससे देर से आने की। ए लेट कमर माने होता है देर से आने वाला, इज़ नॉट द वेलकम, और उसका स्वागत, इज़ नॉट वेलकम माने स्वागत नहीं होता है, इन हिज ऑफिस, उसके प्रिंसिपल के ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में उसका स्वागत नहीं होता है। और फैक्ट्री या किसी फैक्ट्री में अगर कोई काम करने जाए तो वहाँ भी उसका स्वागत नहीं होता है। ही इज़ मार्क्ड लेट, वो जो है उसे मार्क्ड माने उसको नाम से लिख दिया जाता है कि ये लेट आया है। ही इज़ मार्क्ड, उसे निशान दिया जाता है
इशारा कर दिया जाता है इन द अटेंडेंस अटेंडेंस में अटेंडेंस रजिस्टर, एक अटेंडेंस रजिस्टर में कि ये लेट आया है। तो देखिए ये है प्रिंसिपल, ये डांट रहे हैं इसे बंदे को। तो देखिए हम आगे चलते हैं। देयर फॉर मनी, इसलिए वन शुड गेट अप अर्ली, इसलिए एक को जल्द वन मन एक को शुड गेट अप अर्ली, जल्दी एक को जल्दी उठना चाहिए। वर्क इन टाइम, वर्क मन काम करना चाहिए। इन टाइम, समय पर काम करना चाहिए। एंड टेक रेस्ट, और इन टाइम, और आराम करना चाहिए। इन टाइम मन समय पर जो है आराम करना चाहिए। डूइंग वन थिंग, एक चीज़ को करते हुए टाइम समय पर। एंड डू इट वेल, और इसको अच्छे से करना। मेक ए टाइम टेबल, और एक मेक ए टाइम टेबल, और एक समय का जो टाइम टेबल होता है उसको बनाना। फॉर योर डेली वर्क, अपने रोजाना काम के लिए, अपने रोजाना का काम जो था उसके लिए। एंड फॉलो इट, और उसका इसको जो है ये पीछा करना है, जैसे कि जो टाइम टेबल बनाया है उसके अनुसार चलना। ए हैबिचुअल लेट कमर मिसेस मैनी इम्पोर्टेंट लेसन्स, एक हैबिचुअल माने जो आदती होता है, एक देर से आने वाला, आदत वाला जो होता है। मिसेस माने छोड़ देता है। मैनी इम्पोर्टेंट लेसन, बहुत सारे लेसन जो पार्ट होता है उनको भी वो स्कूल में छोड़ देता है। ही लूसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो ही लॉसेस माने वो खो देता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान भी जो है। आत्म भरोसा, आत्म भरोसा जो होता है, खुद का भरोसा जो होता है वो भी खो देता है। एंड बिकम बैकवर्ड, और बिकम माने हो जाता है बैकवर्ड, माने होता है हमारा पिछड़ा हुआ। बैकवर्ड माने होता है पिछड़ा हुआ, और एंड बिकम्स वो हो जाता है बैकवर्ड माने पिछड़ा हुआ, और वो पिछड़ा हुआ हो जाता है। मतलब जब वो देर से आगा, जब उसे लेसन भी और कुछ नहीं मिलेंगे तो वो पीछे हो जाएगा ना सभी बच्चों से। तो देखिए ये लिख रहा है कि एंड बिकम्स माने हो जाता है बैकवर्ड माने पिछड़ा हुआ इन द क्लास, और क्लास में जो है वो पिछड़ जाता है। हिज फ्रेंड्स डू नॉट रेस्पेक्ट, और उसके दोस्त भी डू नॉट रेस्पेक्ट माने इज्जत नहीं करते हैं। हिम माने उसकी, नाउ माने अब, ही कांट हेल्प हिज फ्रेंड्स, और वो अपने, ही कांट हेल्प वो मदद नहीं कर सकता। हिज फ्रेंड्स अपने दोस्त की, इन देयर हेल्प इन देयर प्रॉब्लम, उनकी जो प्रॉब्लम होती है स्कूल में जो जैसे समझ में नहीं आता तो उनकी जो मदद करते हैं कुछ स्टूडेंट, तो वो उनकी भी मदद नहीं कर सकता है। बट मन लेकिन टू डिपेंड अपॉन देम, और लेकिन टू डिपेंड माने निर्भर रहना पड़ता है उसको, अपॉन देम, और देम माने उनके दूसरों के ऊपर उसको निर्भर रहना पड़ता है। ए लेट कमर इज नेवर वेलकम एनीवेयर, ए लेट कमर माने देर से आने वाले जो होता है, इज नेवर वेलकम, उसका कभी स्वागत नहीं होता है। एनीवेयर माने किसी भी जगह पर उसका कहीं भी स्वागत नहीं होता है। आप चाहे फैक्ट्री में चले जाएं या किसी कंपनी में चले आएँ काम करने के लिए, या आप स्कूल, कहीं पर भी उसका स्वागत नहीं होता है। वैन फ्रेंड्स प्ले, और जब दोस्त खेलते हैं एक गेम को, और गिव ए स्टेज शो, और उसे देते हैं एक स्टेज, माने होता है हम मंच पर दिखाना, मतलब शो माने दिखाना। ए स्टेज शो, एक मंच पर दिखाने वाला जो वो होता है, एक शो होता है एक तरह का जो उसे देते हैं। दे ऑलवेज हैव, वे हमेशा रखते हैं टू वेट, इंतज़ार करना, फॉर द लेट कमर, जो देर से आने वाला होता है उसका जो है वो हमेशा इंतज़ार करते हैं। आगे देखिए, दे गेट फीड अप, वे परेशान होते हैं। देखिए दे मन वे, गेट फीड अप माने परेशान, गेट फीड अप माने परेशान होना, तो वे परेशान होते हैं। सून माने जल्दी, दे माने वे बिगेन टू से, और वे जल्दी ही कहना शुरू कर देते हैं। डैट माने कि इट इज़ वेस्टिंग ऑफ टाइम, ये जो है समय की बर्बादी है। टू वेट फॉर हिम, टू वेट माने इंतज़ार करना, फॉर हिम उसके लिए इंतज़ार करना। और आगे हैं दे स्टॉप आस्किंग हिम, और उससे दे स्टॉप वे रुक जाते हैं, आस्किंग हिम उससे पूछने के लिए। टू कम अलोंग, और साथ में आने के लिए उससे पूछना, जैसे कहते हैं कि बच्चे आओ मैं भी, चलो तुम भी खेलने चल रहे हो तो मैं भी चलता हूँ, या उससे पूछते हैं कि सोनू चल रहा है क्या, तू भी खेलने के लिए, ऐसे कहते हैं। तो वो ऐसे बूझना भी मना कर देते हैं, वो उससे छोड़ देते हैं ऐसे बूझना भी। टू कम आने के लिए, अलोंग साथ में आने के लिए, वो ऐसे बूझना ही मना कर देते हैं। विद देम उनके साथ। नन कैन डिपेंड
और कोई भी जो है निर्भर नहीं रह सकता ऑन ए पर्सन, एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता है। हु इज़ नॉट पंक्चुअल, जो ह्यूमन जो इज़ नॉट नहीं है, पंक्चुअल माने समय का पाबंद, जो समय का पाबंद नहीं होता है वो उस पर कोई भी निर्भर नहीं रहता है। ए पंक्चुअल पर्सन, एक समय का पाबंद होने वाला व्यक्ति, इज ऑलवेज रेडी इन टाइम, इज ऑलवेज हमेशा रहता है रेडी मन तैयार, हमेशा तैयार रहता है, इन टाइम माने समय पर जो है हमेशा तैयार रहता है। ही इज़ लाइक्ड एंड वेलकम्ड बाई ऑल, ही इज़ लाइक्ड उसको पसंद किया जाता है, एंड वेलकम और स्वागत किया जाता, और वेलकम और स्वागत होता है, बाई ऑल सभी के द्वारा उसका स्वागत किया जाता है और पसंद किया जाता है। नन हैज़ टू वेट अपॉन हिम, और नन माने किसी को नहीं, हैज़ टू वेट इंतज़ार करना पड़ता है, अपॉन हिम और उसके ऊपर किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वो जो है जो समय पर आ जाता है उसका किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एंड वेस्ट हिज टाइम, और किसी को अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। एवरीबॉडी लाइक्स, हर कोई लाइक्स माने पसंद करता है, टू टेक हिम अलोंग विद, उसको अपने साथ ले जाना हर कोई पसंद करता है। पीपल फील हैप्पी, लोग फील माने महसूस करते हैं, हैप्पी माने खुशी, और लोग जो हैं खुशी महसूस करते हैं। इन द कंपनी माने संगत में, जो साथ में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी कंपनी होती है, मतलब जैसे बोल सकते हैं ग्रुप में जो है वो अच्छा महसूस करते हैं। और पंक्चुअल पर्सन, जो समय के पाबंद होने वाले व्यक्ति हैं उनका जो है वो खुशी महसूस करते हैं। दे प्रेज, वो तारीफ़ करते हैं, हिम माने उसकी, फॉर हिज पंक्चुअलिटी, उसकी समय की पाबंदी जो होती है उसकी समय की पाबंदी के लिए लोग उसकी तारीफ़ करते हैं कि यार ये लड़का जो है समय पर आता है, समय पर हर एक काम करता है। तो देखिए, यू कैन करेक्ट टाइम, तुम जो है समय को सही कर सकते हो। इन योर वॉच, अपने देखने में। वैन द अराइव्स, वैन ही अराइव, जब वो पहुंचता है। तो यू कैन करेक्ट का मतलब है यू कैन करेक्ट टाइम, तुम जो है सही समय कह सकते हो। इन योर वॉच माने अपने नज़रिए से। वैन ही अराइव, जब वह पहुंचता है। तो द वाइज पीपल ऑफ ऑल टाइम, जो चालाक लोग होते हैं सभी समय के। हैव वार्न्ड, वो चेतावनी दे चुके हैं। हैव वार्न्ड माने चेतावनी दे चुके हैं। फॉर द वेस्ट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी के लिए। इन दीज सेइंग, अपने शब्दों में क्या कहा उन्होंने, देखिए, टाइम एंड टाइड वेस्ट फॉर नन। देखिए, इस लाइन का मतलब है कि टाइम का उतरना और चढ़ना, वेट फॉर नन, वेट माने इंतजार करता है, फॉर नन माने किसी के लिए। टाइम का जो बढ़ता मतलब वो चढ़ना और उतरना जो है, टाइम का बढ़ाव चढ़ाव जो होता है समय का, वो किसी के लिए इंतजार नहीं करता। टाइम्स वंस लॉस्ट कांट बी रिकॉल, टाइम्स माने समय, वंस माने एक बार, लॉस्ट माने अगर निकल जाए या खो जाए, तो कांट बी रिकॉल, उसको दोबारा से नहीं बुलाया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि समय अगर एक बार बीत जाए तो वो दोबारा से नहीं आ सकता। तो इस लाइन का मतलब ये था। टू एक्ट स्विफ्टली माने तेजी से। टू एक्ट माने करने के लिए। स्विफ्टली माने तेजी से। एंड इन टाइम, और समय पर करने के लिए। इज़ द की, एक चाबी है। ऑफ पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी माने समय की पाबंदी जो है एक चाबी है किसी काम को। इस लाइन का मतलब है किसी काम को समय पर करने के लिए जो है एक पंक्चुअलिटी एक चाबी है। समय की पाबंदी जो है एक चाबी है किसी काम को सही समय पर करने के लिए। बी शुड बी पंक्चुअल इन डूइंग एवरीथिंग। देखिए, बी शुड बी हमें होना चाहिए पंक्चुअल माने समय का पाबंद। इन डूइंग एवरीथिंग, हर एक चीज़ को करने में जो है हमें समय का पाबंद होना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की हमारी स्टोरी है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए डेली लाते रहें और हमारा भी मनोबल बना रहे, ताकि आप हमारे वीडियो को देखना ना मिस करें, और ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक आपके पास पहुंचती रहे। तो देखिए, आज के लिए शुक्रिया दोस्तों।